हिमालय की सत्ता तीनों लोकों के प्राणाधार हमारे तुमके सबके प्राण अखिल आत्मा भगवान श्री कृष्ण के बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में योग योगेश्वर योगीराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज हमारे और तुम सब के ऊपर कल्याण करने के लिए, जगत के ऊपर कल्याण करने के लिए विजयदशमी आज के दिन 1909 में अपने मूल शरीर को हिमालय पर छोड़कर हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए वो इस धराधाम पर आए। श्री गुरुदेव जी अपने बाल्यकाल से ही यौगिक लीलाएं जनमानस के ऊपर करते आए हैं। जब बहुत छोटी अवस्था में थे, घुटनों के बल चला करते थे, तब से ही और उससे पहले भी करते ही थे। तो वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहा करते थे। बहुत छोटी अवस्था से ही जीवन दान दिया करते थे। अधम पापियों के ऊपर भी कृपा करके उनके ऊपर कल्याण किया करते थे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल लीलाएं किया करते थे। जिन लीलाओं को उनके माता पिता उनको खेलते हुए देखते थे, श्री गुरुदेव अकेले हुआ करते थे। किसी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन श्री गुरुदेव जी की क्रीड़ाएं चलती रहती थीं। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री गुरुदेव आदि सिद्ध हैं, हमेशा हमेशा हिमालय के ऊपर विराजमान रहते हैं और अपने काया निर्माण की शक्ति से, अपने संकल्प से इस मृत्यु लोक में जनमानस का कल्याण करने के लिए अपने संकल्प से वो यहाँ पर आ जाया करते हैं। और यहाँ आने के बाद जो उनके ओरे में आ जाता है उसको सिद्ध परंपरा का सदस्य बना लिया करते हैं और जो उनके सिद्धों की परंपरा में आ जाया करता है उसको केवल की स्थिति प्रदान करके, मोक्ष प्रदान करके ही वो उसका अंतिम लक्ष्य जो मनुष्य का है वो उसको प्रदान कर दिया करते हैं। ये वो सत्ता हैं, अदृश्य हैं, लेकिन हमेशा अपने हर बच्चे के साथ हैं। ऐसी सत्ता इस धराधाम पर कभी कभी आया करती हैं। जो लोग उनके प्रति शरणागत हो जाया करते हैं उनका कल्याण हो जाया करता है। जो लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चला करते हैं वो पूर्ण योगी बन जाया करते हैं और जिसके ऊपर उनका शक्तिपात हो जाए तो निसंदेह, कोई संदेह नहीं कि वो व्यक्ति भी सिद्ध होकर के हिमालय पर बैठने का, कैवल्य की स्थिति प्राप्त करके कैवल्य में समाधिस्थ रहने की स्थिति उसको मिल जाया करती है। अनेकों घटनाएं श्री गुरुदेव जी की बचपन की हैं, जो उनकी सारी यौगिक लीलाएं हैं। एक वृद्धा महिला को आशीर्वाद दे करके वो तड़प रही थी। अंतिम समय बहुत नज़दीक था और उनका मन था कि श्री गुरुदेव उनको आशीर्वाद दे दें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तड़प रही थीं
गुरुदेव के घर उनके माता पिता के पास खबर पहुंचाई गई। गुरुदेव खेलते खेलते वहां आए और उस वृद्ध महिला ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है, जिनको कि हम बहुत संक्षेप में यहाँ भिन्न भिन्न प्रवचनों में बता दिया करते हैं। वैसे तो जितना इनके बारे में समझना पहले तो आसान नहीं, और जितना समझ लिया है वो सब बताना भी आसान नहीं है। जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन प्रभु की लीलाएं इतनी हैं, उनकी यौगिक लीलाएं इतनी हैं कि अगर हम उनको अपने जीवन में हर क्षण अगर महसूस करें तो निश्चित ही हम अपने ऊपर उनकी कृपा का आभास हमेशा करते रहेंगे। श्री गुरुदेव जी की हर एक किसी व्यक्ति के जीवन में कृपाएं रही हैं। जो उनको भजता है उसके ऊपर उनकी कृपा ना हो, ये असंभव बात है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि किसी कारणवश उनका विस्तार नहीं किया जाता। कुछ गोपनीय विषय हुआ करते हैं, संक्षेप में और सूक्ष्म में वो सब बताए जाते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने विवेक से उनका अर्थ निकालता है, जिसके लिए कि वो स्वतंत्र है। लेकिन योग परक बातों को समझने के लिए योग परक बुद्धि का होना भी आवश्यक है। योगी की भाषा योगी ही समझ सकता है, या वो समझ सकता है जिसको वो स्वयं समझाएं। एक हमारे दादा गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज, एक घटना मैंने शायद किसी प्रवचन में किसी व्याख्यान में बताई होगी कि श्री प्रभु जी और श्री गुरुदेव जी, ये दो शरीर तो अवश्य हैं लेकिन एक ही हैं। मूल शरीर हिमालय पर आज भी विराजमान है। जो लोग उनके दर्शन करने के अधिकारी हैं वो हिमालय पर जाते हैं और प्रभु जी के दर्शन किया करते हैं, और जो अधिकारी नहीं हैं उनको हिमालय पर पहुंचने के बाद भी अधिक से अधिक भजन साधना योग की साधना करने के लिए वहाँ पर विराजमान जो सिद्ध योगी हैं वो उनको उपदेश देते हैं कि अभी बैठ कर के भजन करो, अभी आप प्रभु जी के दर्शन करने के अधिकारी नहीं हैं। ये वो सत्ता है कि किसी को स्पर्श करें या ना करें, किसी के ऊपर इनकी दृष्टि भी पड़ जाए, किसी के लिए इनके मन में अगर कोई संकल्प भी आ जाए तो वो संकल्प अवश्य ही पूरा होता है। ये शाश्वत सत्य है। मैं 2021 में नेपाल गया था। उस समय की मैंने कुछ प्रभु की लीलाएं आप लोगों को बताई थी, शायद याद होंगी। हमारे बच्चे हैं, जब हम इनसे कह देते हैं तभी ये हमारी वहाँ की व्यवस्था कर देते हैं, साथ भी चलते हैं, सब बात करते हैं। ये प्रभु जी की कृपा है। इस बार अचानक मन बना कि हमको दोबारा नेपाल जाना है, तो अभी हम 25 सितंबर को हम नेपाल गए। 26 सितंबर को हमारी कुछ महात्माओं से मुलाकात करने का सौभाग्य हुआ। श्री प्रभु जी की कृपा से जो महात्मा मिले, उनसे जो वार्तालाप हुआ या जो उनके साथ में यौगिक लीलाएं हुई, वो बड़ी रहस्यमयी और गंभीर बातें हैं, और वो थोड़ी सी गोपनीय भी हैं। उसी क्रम में अगले दिन हम उसी स्थान पर गए।
27 तारीख को जिस स्थान पर हम पिछली बार गए थे, 26 तारीख को एक घटना जो गोपनीय नहीं है, लीला है कि वो स्थान जिस स्थान पर हम गत वर्ष नहीं 2021 में गए थे, इस बार हम वहाँ गए तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला अलावा खंडर के, जबकि वो भवन इस लायक नहीं था जब हम गए थे कि वो खंडर होगा। लेकिन इस बार हमको वहाँ वो रूपक नहीं मिला। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत रहस्य की बात है। हिमालय योगियों से भरा पड़ा है। तो अगले दिन जब हम 27 तारीख को 150 किलोमीटर दूर जंगल में जब गए तो पिछली बार वहाँ बहुत हलचल थी। इस बार संभवतः हमको 10 आदमी भी नहीं मिले, लगभग निर्जन स्थान। वहाँ हम पहुँचे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हमको 2 ब्रह्मचारी मिले। उन्होंने चाय के लिए, दूध के लिए, भोजन आदि के लिए उन्होंने हमसे कई बार पूछा। हमने मना किया तो लास्ट में वो हमसे बोले कि क्या दम लगाओगे? दम लगाओगे? अरे मैंने कहा नहीं। बोले ठीक है। तो उन्होंने हमको उसी कमरे में जाकर के बिठाया जिस कमरे में हम पिछली बार बैठे थे, जहाँ पर तख़्त बिछा हुआ था, लेकिन हमारे पहुँचने के बाद उन्होंने उसके ऊपर गद्दा आदि बिछाया, बैठने के लिए बोला। लेकिन वहाँ का रूपक भी बिल्कुल ऐसा था जैसा पिछली बार नहीं था, सब कुछ बदला हुआ था। लेकिन वो जो ब्रह्मचारी थे उनका व्यवहार इतना अच्छा, इतना सरल, इतनी उसमें ममता। मैं तो देखिए वो दृष्टि रखता नहीं कि मैं किसी महात्मा को पहचानूं या उनके औरे को पहचानूं, लेकिन हाँ व्यावहारिक रूप से उनका जो व्यवहार था वो निश्चित रूप से ये था कि हम उनके लिए अपरिचित नहीं हैं। वो कौन हैं ये वो जाने, लेकिन उनकी ममता, उनका आतिथ्य, उनकी भावनाएं और प्रभु जी की व्यवस्था, वो सब हमारी कल्पना से लाखों कोसों दूर की रही। बैठने के बावजूद उन्होंने हमसे कई बार ये आग्रह किया कि आप भोजन स्वीकार करें, आप भोजन स्वीकार करें। हम मने करते थे। देखो भाई, भूख तो लगी थी, हमारे पास भोजन भी था, लेकिन मन में इच्छा ये भी थी कि प्रसाद मिले, भोजन नहीं, प्रसाद मिले। तो जब उन्होंने बहुत कहा, भूख लगी थी, इनको भी लगी होगी, हमें भी लग रही थी, जंगल था, 10 आदमी भी वहाँ नहीं थे, जो और भी होते हैं, कुछ लोकल लोग भी, वो भी वहाँ कोई नहीं थे। वहाँ जा कर के हमने इनसे कहा, मैंने कहा भाई भोजन कर लो। तो ये लोग बोले कि गुरुजी हम 3 हैं, ये 2 हैं। वो बोल रहे हैं भोजन तैयार है, इसका मतलब ये भोजन बना चुके हैं, जब हम करेंगे तो इनके लिए कम पड़ जाएगा। उसके बाद में फिर हम अंदर गए, अंदर बिठा करके वो फिर उसी क्रम में, चाय पियोगे? चाय। तो उन्होंने चाय का ऑफ़र फिर दिया। तो पूछा कि आप कैसी पियेंगे, फीकी पियेंगे, मीठी पियेंगे, कैसे? तो इन्होंने बोला कि मैं तो वैसी पीता हूँ, काली। तो वो काली चाय बना करके ले आए तीनों के लिए। तो मैंने कहा भाई हम तो काली पी नहीं सकते। तो वो गए, जाने के बाद में फिर वो दूध की चाय बना करके लेके आए। थोड़ी सी इस बीच में विलम्ब हो गया, यहाँ कुछ प्रेरणा हुई या इनकी लीला हुई, ये तो मेरे को पता नहीं। मैं उठ कर के बाहर गया, थोड़ी देर के बाद देखा तो वो दूध लेकर के आ रहे थे। दूध लेकर के उन्होंने दूसरे ब्रह्मचारी को रसोई में भेजा। तो फिर कि अब आप
भोजन के ऊपर उनका बहुत जोर था कि आप भोजन करके जाइए। हम वहाँ गए, देखा, हमने कहा भाई देखो भोजन तो तुम बना चुके हो। बोले हाँ जी। मैंने कहा फिर हम लोग तो जितना भोजन बनाया वो सब उसमें कम पड़ जाएगा। उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ा और मेरे को रसोई में लेके गए और बोले कि देखिए आपका भोजन तैयार है, हमें कुछ ऐसा निर्देश भी है और हमारी भावना भी है कि आप भोजन करके जाएं। वो कौन है मैं नहीं जानता, ये सब प्रभु जी की व्यवस्था है या क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये व्यवहार देवघाट के जंगलों में हम 3 थे, 2 बच्चे थे, मैं था, ये हमारे साथ वहाँ हुआ। इससे पहले का जो 1 दिन पहले का है वो सारा रहस्यमय है, गोपनीय है, अधिकारी लोगों को ही ऐसी बातें बताई जाती हैं। तो ये तो प्रभु जी आज भी इस हिमालय पर बैठे हुए अपने हर बच्चे के ऊपर कृपा किया करते हैं। हमारे गुरुदेव बताया करते थे अपने व्याख्यान में कि हमारे बच्चे जब हिमालय पर जाते हैं तो वहाँ पर हिमालय पर बैठे लोग जो मिलते हैं उनको, तो वो उनको जय गुरुदेव करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हम तुम्हारे गुरु भाई हैं। प्रभु जी का, गुरुदेव जी का उस समय का व्याख्यान आज हमारे अनुभव में जब आया तब ये बात बिल्कुल पुष्ट हो गई कि गुरुदेव जी ने जो जो बोला है, जब जब बोला है, जैसा जैसा बोला है, सब सत्य ही है, उसमें असत्य एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी नहीं है। आपने सुने होंगे गुरुदेव के कई सारे व्याख्यान कि वहाँ गए, वहाँ पर वो ब्रह्मचारी मिले, उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे गुरु भाई हो, जय गुरुदेव जी की। फिर और जंगलों में ले गए, फिर इस तरीके से फिर उनसे प्रसाद मांगा, आदि आदि ऐसी घटनाएं। तो श्री गुरुदेव जी के बच्चे अभी भी हिमालय पर हैं, ये उस दिन बिल्कुल साबित हो गया कि हिमालय सिद्धों से खाली नहीं है। एक बार जब, कब की घटना है ये, जून 1990 में गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ा। 26 जून को, 26 जून माने 25 और 26 की रात को 2 बजे लगभग। तो ब्रह्मचारी वेदराम जी उस समय आश्रम पर रहा करते थे। ऐसा सौभाग्य मिला कि मेरे को भी उनका बहुत लाड़ प्यार मिला। ब्रह्मचारी वेदराम जी सारी व्यवस्था दिल्ली आश्रम की देखा करते थे। दिल्ली आश्रम पर उनका इतना बहुत फूट फूट के वो रोते थे गुरुदेव जी के जाने के बाद, और कहते थे कि अब मैं अनाथ हो गया, अब मैं यहाँ रह कर के क्या करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब आश्रम में ताला लगा करके आश्रम को छोड़ करके चला जाऊँगा। और उन्होंने एक दिन ऐसे ही किया, आश्रम में ताला लगाया, साइकिल उठाई और बिना लक्ष्य के वो चल दिए। उधर हमारे एक दूसरे गुरु भाई सेठ जी उसी रात को, जिस रात ब्रह्मचारी वेदराम जी ने ये तय किया था कि मैं अब आश्रम पर नहीं रहूँगा तो किसके भरोसे रहूँगा, तो वो वहाँ से उनको श्री गुरुदेव जी ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके बोले कि देख, वेदराम आश्रम छोड़ के जा रहा है, उसके पास खाने पीने के लिए इस समय कुछ नहीं है। मेरे वहाँ से आने के बाद में रसोई की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कोई स्थान बताया गुरुदेव ने, उस स्थान पर जब वो पहुँचे तो वेदराम जी वहाँ अपनी साइकिल पर खड़े हुए थे और रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे कर रहा है तू? तो बोले कि अब मैं आश्रम छोड़ कर चली आया, तुम कहाँ से आ गए, ये वो। तो वो उनको घर ले गए, घर जा कर के उन्होंने उन्हें भोजन आदि कराया और बोले कि आज रात को गुरुदेव जी ने मेरे को दर्शन दिए हैं और जो तुम आज कर रहे हो
ये गुरुदेव जी ने हमको बता दिया है। और उन्होंने बोला है कि वेदराम से तो अभी बहुत काम लेना है, इसलिए आश्रम पर इसकी व्यवस्था पूरी रखो। ये सन 90 में गुरुदेव जी के जाने के बाद की बात है। हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये छपा हुआ एक चित्र है कागज के ऊपर, ये क्या करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कागज के ऊपर छपा हुआ एक चित्र मात्र नहीं है, ये जहाँ इनकी पूजा होती है वहाँ साक्षात विराजमान रहते हैं और व्यक्ति के प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसके ऊपर कृपा किया करते हैं। और अपने प्रारब्ध को सुधारने के लिए किसी भी व्यक्ति को इनके मार्ग पर चलकर गुरु मंत्र का जप और ध्यान करने की जो व्यवस्था गुरुदेव ने बार बार बताई है, वो इतनी प्रभावशाली है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पापों का, क्लिष्ट संस्कारों का पहाड़ भी खड़ा हो तो वो उनकी कृपा से, और उनकी कृपा कब, जब हम गुरु मंत्र का जप और ध्यान किया करते हैं, तो वो पहाड़ जो पापों का हमारा खुद का बनाया हुआ है वो भी जल करके भस्म हो जाया करता है। और हमारा जो आगे का जीवन है वो इतना सरल हो जाया करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है मोक्ष, वो हमको सहज प्राप्त हो जाया करता है। धन, दौलत, संतान, दोस्त कोई किसी का नहीं है। कभी भी एकांत में शांत होकर के देख लेना, जब धन की ऐसी स्थिति आएगी कि धन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मित्र, चाहे कितना भी प्रगाढ़ मित्र हो, उसकी मित्रता भी काम नहीं आती है, संतान भी काम नहीं आती है। उस समय पर सिर्फ अपने द्वारा किया गया सत्कर्म, अपने द्वारा किया गया मंत्र जप और ध्यान वो सीढ़ी बनता है प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। मंत्र जप और ध्यान उन तक हमारी दिक्कत पहुंचाता है, या ये कहें कि हमारे जीवन के जो क्लिष्ट संस्कार हैं, जो हमारे पाप हैं, उनको जला करके वो भस्म कर देता है और हम अपना जीवन बहुत सुख में, सांसारिक चीज़ों में सुख नहीं है। कोई भी सुख मेरे को वो बताओ संसार का जिसका अंतिम पड़ाव दुख ना हो। हर सुख का अंत दुख से होगा। अगर किसी के पास कोई ऐसा सुख है तो वो मेरे को बता दो, दुनिया के सुख की बात कर रहा हूँ। और वो जो सुख है जो गुरुदेव दिया करते हैं, हिमालय पर बैठकर अपने बच्चों के ऊपर दोनों हाथ से कृपा की बरसात किया करते हैं, जब वो आनंद आना शुरू हो जाता है, इस दुनिया से रिश्ता सिर्फ जीवन जीने के मतलब का रह जाता है। जो व्यक्ति इस दुनिया का है वो उनका नहीं होता, और जो उनका होता है वो इस दुनिया के मतलब का नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे वहाँ वृंदावन में निधिवन, जो निधिवन में रुक जाता है, जो प्रभु की क्रीड़ा देख लेता है, वही पागल हो जाता है। वो पागल नहीं हो जाता। जो कहते हैं कि वो पागल हो जाता है, वो पागल नहीं हो जाता है। वो उस दुनिया में श्री प्रभु जी के प्रकाश को देख करके वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं रहता। उसको वो आनंद आने लगता है, वो परम आनंद का विषय बन जाता है उसका, जिसको और दुनिया में रह करके इस दुनिया में इसके झूठी आनंद में वो रहना नहीं चाहता। सत्य बात तो ये है। और जब तक व्यक्ति इसमें लिप्त रहेगा तब तक वो
परमात्मा की प्राप्ति से इतनी दूरी हमेशा बना करके रहेगा। इसलिए गुरु मंत्र का जप और ध्यान ये हर व्यक्ति को अधिक से अधिक करना चाहिए। जीवन मिला है, ये बहुत बड़ा संयोग है, मनुष्य जीवन मिला है, उच्च वर्ण मिले हैं, और उसमें भी बहुत प्रमुख बात ये है कि कोई प्रारब्ध ही इतना मजबूत रहा होगा कि आपका सानिध्य मिला। श्री प्रभु जी के हमारे जो श्री प्रभु जी हैं, गुरुदेव हैं, ये अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं करते हैं। हम लोग ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं हैं, हम श्री प्रभु जी की सृष्टि के हैं। जिस तरह से किसी कुल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस कुल का अंश बन जाता है ना, उस कुल का अंश बन जाता है ना, अच्छा बुरा होगा वो पूरे कुल का होगा। इसी प्रकार से जो प्रभु जी के औरे में आ जाता है, जिसको श्री प्रभु जी अपना लेते हैं, वो फिर इनके कुल का बन जाता है, वो इनके लायक बन जाता है, उसका बाकी और सब बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर वो और उनके बच्चे यहाँ तक वो सीमित होकर के रह जाया करता है। इसलिए हम सबका ये सौभाग्य है कि हम उस परासत्ता जो योग के शिरोमणि हैं, जिन्होंने योग सारी दुनिया को दिया है, हमको उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा इस रूप में कि उन्होंने हमको अपनाया है, उन्होंने हमको अपना बनाया है, तो हमको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने मनुष्य होने का जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, इसको सफल बना पाएंगे। अन्यथा तो जीवन मरण के चक्कर में डुबकी लगाते हुए कब कभी पतन हो जाएगा तो कब अभी उत्थान हो जाएगा, ऐसे गोते लगाते रहेंगे। जब से सृष्टि बनी है, कलयुग का पहला चरण चल रहा है, अब तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? या तो इतना बन जाए कि प्रभु जी में लीन रहें, प्रलय हो जाए तब भी प्रभु जी में लीन, अच्छा हो जाए तब भी प्रभु जी में लीन, और हम लोग परेशान होते हैं, अरे हमारे ऊपर ये कष्ट आ गया, अरे हमको ये तकलीफ हो गई। ये कोई तकलीफ नहीं होती है। सही मायने में तो ये जो हमारे किसी भी कर्म, किसी भी जीवन में बोए हुए हमारे बीज हैं, जो हमने कांटे बोए हैं, वो कांटों को भजन साधना के माध्यम से उनको छोटे रूप में उनका भुगतान कर देना, वो उसके अस्तित्व को ख़त्म कर देना, ये हमको खुश होना चाहिए कि हमको उतनी कृपा मिली कि हमने अपना जीवन सफल बना लिया। रास्ते में जो भी मार्ग में कांटे थे, वो सब उनकी योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। धरती पर आए हैं तो सुख भी होगा, दुख भी होगा। हम लोग सुख में सुखी होते हैं और अपना पुण्य खो देते हैं। दुख देखा जाए तो दुख भी एक सुख का विषय है। सुख हमको महसूस करना होता है कि ये कष्ट आया है तो हमारा ये एक वो प्रमुख कारण जो हमको दुख देने वाला है, वो जल करके भस्म हो गया प्रभु जी की योगाग्नि में। अब ये किसी भी जीवन में लौट करके नहीं आएगा, ये हमको हमेशा सोचना चाहिए। सुख और दुख यहाँ के हैं। किसी को किसी बात से सुख हो सकता है, किसी व्यक्ति को उसी बात से दुख हो सकता है। ये उसके दिमाग के ऊपर, उसके दिमाग की सोचने की, समझने की शक्ति के ऊपर होता है। हर कोई भी व्यक्ति कभी भी एक सी बात नहीं सोचता। वो जैसा उसका प्रारब्ध होगा, वो उसी के अनुरूप सोचेगा, उन्हीं शब्दों को उसी का अर्थ लगाएगा।
जिसका अच्छा होगा वो उसका अच्छा अर्थ लगाएगा, जिसका खराब होगा वो उसका खराब अर्थ लगाएगा। बोलने वाला अपने शब्द अपने दृष्टिकोण से बोलता है, अपने परिवेश से बोलता है। जो उसने बोला है उसके लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन समझने वाला, सुनने वाला उसको जो क्या समझ रहा है, उसका दिमाग का स्तर क्या है, वो किस हिसाब से उसको समझ रहा है, ये उसकी बुद्धि और उसका विवेक है। इसलिए गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलें, अधिक से अधिक जितना हो सके मंत्र जप ध्यान ये हमको अवश्य करना चाहिए। खूब करो, अधिक से अधिक करो, एक न एक दिन कैवल्य की स्थिति को वो प्राप्त करा देंगे। हाथ पकड़ा है तो रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। योग का सिद्धांत है, आपने भी गुरुजी का सुना होगा, या तो हम हाथ पकड़ते नहीं या पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, ऐसे ही बोलते थे ना। तो ये सिद्ध लोगों की परंपरा है, या तो तुम हाथ छोड़ दोगे, तुम हाथ छोड़ के चले जाओगे, लेकिन अगर उन्होंने हाथ पकड़ रखा है तो वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उनका हाथ पकड़ो मत, उनको अपना हाथ पकड़ाओ। हम तो छोड़ करके भाग जाएंगे, हमने तो हाथ पकड़ा, हमारा मन करागा तो यहाँ सब बेकार है, सब फिजूल की बातें छोड़ के भाग गए। फिजूल की बात क्या है? जो हमें अच्छी लग रही है वो फिजूल की है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है वो फिजूल की, जो अच्छी लग रही है वो मतलब की हमारे, हम तो मतलबी आदमी है। इसलिए उनका हाथ पकड़ो मत, उनको अपना हाथ पकड़ा दो। आज के व्याख्यान में मैं यही कहूँगा। श्री गुरुदेव जी आज भी हैं, इसका मैंने प्रमाण आपको अभी दिया। ब्रह्मचारी वेदराम जी दिल्ली आश्रम पर रहते थे, उनके साथ में प्रभु जी ने क्या लीला करी। एक बच्चा यहाँ है, ये अभी 2006 या 7 की बात है, मैंने किसी को बताई भी है। मैं अनुष्ठान कर रहा था, उस समय की बात है। उस बच्चे को बहुत बुखार आया हुआ था, खांसी भयंकर थी, खांस करके उसकी छाती दुखने लगी। छोटा सा बच्चा था। मैं भोजन पाने के लिए शाम को नीचे आया, तो उसके बाद में वो फिर मैं चला गया अपना ऊपर, अपना भजन साधना जो करनी थी, अनुष्ठान चल रहा था। तो अगले दिन सुबह वो बालक बिल्कुल ठीक, बोले कि आपने कुछ महसूस करा? मैंने कहा क्या? कि रात मेरे को इतना तेज़ बुखार था और इतनी खांसी हो रही थी ये वो। मैंने कहा हाँ हो रही थी। बोले अब? मैंने कहा अब तो नहीं है। बोले कि जब आप ऊपर चले गए उसके बाद में प्रभु जी, गुरु जी ऊपर से नीचे आए, मेरा सिर अपनी गोदी में रखा और मेरे मुंह में हाथ डाल करके उन्होंने कुछ काला काला निकाला, और उसके तुरंत बाद मैं सो गया। और उसके सोने के बाद में मेरी आँख खुली तो प्रभु जी वहाँ नहीं थे, और तब से ना मेरे को खांसी है और ना मेरे को जुकाम है और ना ही मेरे को बुखार है। ये कहीं गए नहीं हैं, सत्ता कभी जाती नहीं है। हम उस सत्ता के पुजारी बने रहें, बस यही आवश्यक है। अगर हम इनसे विमुख हो गए तो पाताल में भी जगह नहीं है। इसलिए न जाने कितने पुण्यों का पुंज इकट्ठा हुआ और ये सत्ता आप लोगों को मिली। जिस भी तरीके से मिली, तो उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल करें। ना किसी को बुरा बोलें, ना किसी को अच्छा बोलें। अपना जीवन सिर्फ योग में बना लें। जब योग में जीवन बन जाएगा तो कुछ ना अच्छा होगा ना कुछ खराब होगा। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, अधिक से अधिक मंत्र जप और ध्यान
ये लक्ष्य बनाएं। टीवी, मोबाइल और ये और वो वगैरह वगैरह समय खराब करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें से अपना समय निकाल करके मंत्र जप और ध्यान में अपना समय लगाएं। प्रभु जी की कृपा होगी, लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे और एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त होकर के इस भव सागर से तर जाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, सिद्ध गुफा समाई धाम की, सांचे दरबार की जय। चलो भाई अब कुछ भजन वजन सुना दो।